देखिए, हमारा नाम डॉक्टर गौरव नंद है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ और हम कर्पूरी ठाकुर जी के समाज से आते हैं। आज पूरा देश भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मना रहा है। हम सब एकत्रित हुए हैं। जो उनके विचारों की लड़ाई है, अति पिछड़ों की लड़ाई है, उनके मान सम्मान की, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी विचारधारा पे भारत सरकार का भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उनको भारत रत्न से नवाजा, उनके प्रयासों को सराहा और उसी तर्ज पे हम सब एकत्रित हुए हैं। आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें क्या-क्या किया गया है? लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? देखिए, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सर्व समाज के नेता रहे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के माध्यम से, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे वो गरीब समाज हो, चाहे वो महिलाओं का समाज हो, दलितों, शोषित, वंचितों, अति पिछड़ों, सबकी उन्होंने राजनीति की। आज भी देश के बड़े-बड़े राजनीतिक प्रोदा उनकी राजनीतिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई की लोहा मानते हैं और उन्हीं की विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाज को अगर सम्मान दिलाना है, चाहे वो सामाजिक भागीदारी हो, चाहे राजनीतिक भागीदारी हो, तो उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा के हम दिला सकते हैं और पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है और यही हम संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को। मेरा नाम चंद्रभान सिंह समाधिया, संस्थापक सप्ताह सैनंद महासभा आगरा। आज ये जो जयंती मनाई जा रही है, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? क्यों मनाई जा रही है? एक जयंती के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, जो हमारे परोदा थे, जो आदर्शवादी थे, जिन्होंने जन जन के लिए, शोषित दलित और पीड़ितों के लिए संघर्ष किया और बिहार में एक ओबीसी को 4% का आरक्षण उन्होंने दिलवाया। ऐसे परोदा की आज हम जन्म जयंती यहाँ मनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई जी के द्वारा उनको जो भारत रत्न दिया गया है, उस उनको भी मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनकी भूरि प्रशंसा करता हूँ और इस ऐसे रचनात्मक कार्यों के द्वारा हम अपने समाज को इकट्ठा करते हैं। करने का कारण हमारा समाज की सामाजिक पहचान बनाना, समाज की राजनीति में आगे अग्रसर रहना, यही हमारा कर्पूरी ठाकुर जयंती और रचनात्मक कार्यों का उद्देश्य है। सर, जैसा कि अभी स्टेज से अभी सर ने अनाउंसमेंट की थी कि हर व्यक्ति को अपने ड्राइंग रूम में एक उनकी तस्वीर रखनी चाहिए। तो इससे लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये जाता है कि जब हम अपने आदर्श पुरुषों की, महान भावों की अपने यानी घर में उनकी तस्वीर रखेंगे तो उनको बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। अभी तो बच्चे ही नहीं जानते कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे। जब हर घर में हमारी तस्वीर होगी तो हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएंगे कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। इन्होंने जन जन के लिए कितने पूर्ण काम किए, शोषित दलितों और पीड़ितों के लिए कितने बढ़िया काम किए और ये पूर्वज हमारे समाज से थे। ऐसा यानी कहने का मतलब है सिखाते हुए हर घर में हमें जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा रखनी चाहिए और जननायक कर्पूरी जी की नहीं, जो हमारे पूर्व यानी कहने का मतलब है महान व्यक्ति हुए हैं, उनके भी तस्वीर अपने अपने कमरों में लगानी चाहिए, जिससे कि आगामी हमारे बच्चों को ये प्रेरणा मिल सके कि हमारे बीच में जो महान भाव थे, ये इन्होंने इस तरीके से समाज में अलग जगाया, समाज को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। तो मैं ये कहूँगा कि हर महान व्यक्ति की तस्वीर अपने अपने घरों में एक एक होनी चाहिए। आज जो एक कार्यक्रम किया गया है, इसके थ्रू आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और आगे कार्यक्रम जैसे इसमें लिखा है बाइक रैली, तो ये कहाँ से और कहाँ तक निकल जाएगी? ये बाइक रैली तो हमारी ये प्रतिमा स्थल से राजेश्वर मंदिर होते हुए, अमर होटल होते हुए, शहीद नगर होते हुए और कर्पूरी प्रतिमा पर ही इसका क्या समापन किया गया है। इसलिए ये संदेश मिला अदर जातियों को कि भाई आज सप्ताह समाज की कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके। सर, मेरा एक सवाल और था, जैसे कि बोला जाता है कि बीजेपी दलित विरोधी है, लेकिन बीजेपी पार्टी आज ये कार्यक्रम कर रही है, तो इससे बाकी पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल दल यानी कहने का मतलब है जाति विरोधी नहीं होता। अगर आपके अंदर अगर कुब्बत है, आपके अंदर संघर्ष करने की आपके अंदर कुब्बत है, तो ऐसी बात नहीं है कि समाज में कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल में हम अपना स्थान ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब ये बेकार की बातें हैं कि बीजेपी एक धनाढ़ पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में आज के युग में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के मुखिया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या रखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सभी का विश्वास। इन कदमों पर चलते हुए वो सभी का उत्थान कर रहे हैं, सभी जातियों को ला रहे हैं। और मैं इस कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर में एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे एक हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, तो हिंदू राष्ट्र के लिए हमें आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। जातिवाद में जब ही समानता आएगी, क्योंकि हमने जनरल अलग बना रखा है, ओबीसी अलग बना रखा है और अन्य कार्ड एससी अलग बना रखा है। इससे क्या होता है कि हमारे समाज में कोई समानता नहीं है। जब तक हम आरक्षण को खत्म नहीं कर देंगे, जब तक हिंदू राष्ट्र बनने में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी बात को ऊपर पहुंचाएं और आरक्षण को खत्म करें और सभी को समानता में लाते हुए हिंदू राष्ट्र और इस सनातन धर्म की कहने को जागरूकता लाएं, इसकी स्थापना करें।